मधुबनी से ये लगभग 10-12 किलोमीटर के दूरी पर बियाडा का इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को लैंड अलॉट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री चलाने के लिए। और यहाँ की स्थिति ये है, प्रशासन की कमी कहिए या बियाडा की कमी कहिए या उद्यमियों के बीच में जागरूकता की अभाव को देखा जा सकता है। देखिए, जो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 100 एकड़ से एबव का एरिया है और 80 इकाई हैं यहाँ पर। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, अब कभी आज तक लगा ही नहीं। फंक्शनिंग तो छोड़ दीजिए, नाला का अभाव है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। जी, सीसीटीवी कैमरा एक भी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं लगा हुआ है गवर्नमेंट का, जबकि बियाडा का ऑफिस यहाँ पे है। एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया ये डेवलप हो रहा है, फिर भी इस तरह की कमी नज़र आती है यहाँ पे। जिला प्रशासन की कमी है या बियाडा की कमी है, लेकिन किसी तरह से सरकारी हम लोग देख रहे हैं कि गाँव-गाँव में स्ट्रीट लाइट लग रहा है, वो हाई मास्क लाइट लग रहा है, चौक चौराहा सब पे ऐसे लग रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया शाम होते ही अंधेरा में डूब जाता है। एक समय एक वक्त ऐसा था कि लोग बिहार में व्यापार शुरू करने, कोई बिजनेस इनिशिएट करने से पहले खौफ होता था, उनको डर लगता था कि शायद हम इनिशिएट करेंगे, पता नहीं इसका आशाजनक परिणाम होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर वो इनिशिएट नहीं करते थे। लेकिन आज से ठीक 10 वर्ष पहले प्रकाश इंडस्ट्रीज, जो कि पंडौल में इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ इनिशिएट किए थे। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडस्ट्रियल एरिया पंडौल में, जहां आप देख सकते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज के जो ऑनर थे, चाहते तो वो भी कहीं और जाकर के अपना जीविकोपार्जन कर सकते थे, अपने घर परिवार का गुजर बसर कर सकते थे। लेकिन उन्होंने आम लोगों से डिफरेंट सोच रखा और आज से ठीक 10 वर्ष पहले उनकी चाहत थी, क्यों ना हो हम ऐसा कुछ करें ताकि जो हमारे मिथिला, मधुबनी, दरभंगा के आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग जो पलायन कर रहे हैं, पलायन को कुछ हद तक कम किया जा सके। और विशेष हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज के जो ऑनर हैं, उनके पुत्र हैं। कि एक समय ऐसा था कि लोग जो है बिहार में कोई इंडस्ट्रीज इनिशिएट करने से पहले डर था, खौफ था, और आप 10 वर्ष काम किए हैं, कैसा आपका अनुभव रहा? अनुभव तो ये थोड़ा मुश्किल था, संघर्ष का सफ़र। हमारे पिताजी का एस्टेब्लिशमेंट है ये, उमेश झा। 10 वर्ष पहले क्या सोच के साथ आपने ये प्रकाश इंडस्ट्रीज आप लोगों ने इनिशिएट किया था? जी, हमारे पिताजी का शौक़ था कि बाहर में, चूँकि हमारे फैमिली में और भी इंडस्ट्रीज़ है, वो लोग बाहर में सकुशल चलाते हैं, तो उनका भी था जो हम यहाँ यदि रह गए हुए हैं अपने क्षेत्र में, तो यहाँ भी हम किसी तरह का उद्योग रोजगार चलाएं। इस दृष्टिकोण से उन्होंने ये स्थापित किया। लगभग 4-5 साल से हम देख रहे हैं इसको। कि प्रकाश इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है, किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है? मिक्सर मशीन और भट्ठा का औजार, पानी टंकी, शौचालय टंकी, और ईंट भट्ठा में जैसे पकमेल मशीन होती है, कोयला फोड़ने की मशीन होती है, ये मशीनें हम बनाते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर सब के लिए कंक्रीट मिक्सचर मशीन, सिंपल में लिफ्ट वाली मशीन, मंकी लिफ्ट और एसेसरीज आइटम सारा हम बनाते हैं। कितने वर्कर यहाँ पे काम करते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज में? जी, हमारे यहाँ 18 से 20 आदमी रेगुलर बेसिस पे हैं। जब सीज़न में ज़रूरत के हिसाब से 5-7 आदमी और ज़्यादा भी रहते हैं। फील्ड क्रांति क्या है? फील्ड क्रांति एक हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो हमारे पिताजी और हम मिल करके एक अपना नाम हम लोग तय किए थे, जो हमारा प्रोडक्ट का नाम यही रहेगा, हमारा एक ब्रांड बनेगा भविष्य में। इस करके हमने फील्ड क्रांति का मार्का चूज़ किया। कितना पढ़ाई किया आपने? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आप भी ग्रेजुएशन करने के बाद आप भी चाहते तो कहीं बाहर जॉब कर सकते थे? जी, कर सकते थे, लेकिन एक कहिए जो होम सिकनेस या नहीं तो इस मिट्टी से ये था कि नहीं, बाहर यदि यहाँ कुछ कम कमा करके भी यहाँ रहने का, घर पे अब रहने का अवसर मिलेगा तो रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, पलायन की जो समस्या है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? सरकार और यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर सब है, वो लोग थोड़ा सा आप आगे आएंगे। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है और दोनों आदमी के समावेश से, मतलब दोनों आदमी का जो ये रहेगा रास्ता, जो कैसे यहाँ इन्वायरमेंट बने, एक इको सिस्टम डेवलप हो, तो उससे पलायन का समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगा। मेनली कोरोना के बाद से बहुत यहाँ बदलाव आया है, उससे पहले यहाँ पे बहुत रुझान नहीं था। बहुत कहिए तो इंडस्ट्रीज़ का हालत बहुत बुरा था, संख्या बहुत कम था। और कोरोना के बाद से बहुत बाहर के लोग सब आए हैं जो अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 2-3 साल में ये पूरा इंडस्ट्री एरिया भर जाएगा और पूरा काम चल रहा है। सरकार से क्या उम्मीद लगाए हैं, क्या सपोर्ट सरकार से चाहिए? एक तो अपना गवर्नमेंट पॉलिसी सब
फ्रेंडली हो, जो उद्यमी चाहता है उस हिसाब से पॉलिसी बने, गवर्नमेंट पॉलिसी सब उस हिसाब से बने, और ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। पॉलिसी बन के रह जाती है, सिर्फ ऊपर पटना तक में ही सारा काम होता है और ग्राउंड पे पॉलिसी नहीं आती है। जो लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए उद्यमी को, वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो यही है कि एक एक व्यक्ति जो इसका प्रयास करता है, उद्योग लगाता है, उसको लाभ मिले, यही हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं। जितने भी मैन्युफैक्चरर यहाँ चाह रहे हैं कि बिहार में आना, क्यों आखिर वो डरते हैं? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है। लाइसेंसिंग है, लेबर लॉज है, फायर सेफ्टी है, पोल्यूशन है। दूसरे स्टेट में थोड़ा इजी है बिजनेस, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। धीरे धीरे सब यहाँ भी बन रहा है इन्वायरमेंट। क्या अपील करेंगे जितने भी मिथिलावासी देख रहे हैं? मेरा यही अपील है कि जो आदमी बाहर करना चाह रहे हैं वो अपने जगह पर अपना काम चालू करें, और जो बाहर कर रहे हैं वो अपने जगह पर कुछ इनिशिएट करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ उनको कुछ करने का और रहने का अवसर मिले। लोकल मार्केट में हमारा कंक्रीट मिक्सर मशीन है जो देहात के इलाके में भी बिकता है खुदरा में। जैसे भट्ठा तो अपने यहाँ लिमिटेड है, तो भट्ठा वाले तो अपना पकमेल हो गया, कोयला वाली मशीन हो गया, वो ले सकते हैं। और मिक्सर मशीन है, लिफ्ट वाली मशीन है, मंकी क्रेन है, उसके एसेसरीज आइटम है, उसको लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधा फैक्ट्री में। प्रकाश इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल एरिया पंडौल, मधुबनी। ये पंडौल ब्लॉक कार्यालय के बगल में रास्ता है, इंडस्ट्रीज़ हमारा उससे सटा हुआ है, और 9 नंबर प्लॉट है हमारा, 9 नंबर प्लॉट प्रकाश इंडस्ट्रीज़, पंडौल, मधुबनी, बिहार। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8002123662। नए रिटेलर को भी हम लोग दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल जो अपना मिथिलांचल का एरिया है वहाँ हम लोग रिटेल भी देखते हैं, और होलसेल हमारा बाहर में ही है। आपसे जुड़कर बिजनेस करना, तो उनके लिए क्या कोई अवसर है? जी बिल्कुल है। इसी तरह का डीलरशिप इंक्वायरी हो तो हमारा कांटेक्ट हमने बता ही दिया है, एड्रेस भी बता दिया है, वो हमसे कांटेक्ट करके वो डिस्कस कर सकते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ अंडर वन अम्ब्रेला सभी प्रकार के पकमेल, कोल फ्रेशर, मिक्सचर मशीन, शौचालय, टंकी, ये सारी चीज़ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, यदि आप बेरोजगार हैं और आप भी चाहते हैं रोजगार करना, तो आप भी एक बार यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं प्रकाश इंडस्ट्रीज, जो कि पंडौल इंडस्ट्रीज एरिया में है। और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। कहीं ना कहीं कहते हैं कि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। एक तो देखा जा रहा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, और ऐसे में जो लोग यहाँ ठहरने की भी कोशिश कर रहे हैं उनको भी किस किस चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। और इन चुनौतियों का सामना करने वक्त यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, हर इकाई को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत। आखिर कौन है जिम्मेदार? कमेंट्स करके जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।